अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। मॉड्यूल 4 यूनिट 3 की समरी में हम पढ़ेंगे हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर अ राइटिंग लेसन। इसका मेन फोकस होगा प्रिपेयरिंग लर्नर्स टू राइट, पोस्ट राइटिंग फॉलो अप टास्क इंक्लूडिंग रोल प्लेस एंड डायलॉग्स, रिव्यू एंड एडिटिंग टेक्निक्स बिफोर राइटिंग अ फाइनल ड्राफ्ट। यानी पहले बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है, बाद में किस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है राइटिंग के। लर्निंग आउटकम्स में है जी जनरेटिंग कैसे करनी है, फोकसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ राइटिंग के लिए। फिर है एनालाइजिंग ऑफ डिफरेंट जॉनर्स ऑफ राइटिंग एंड मॉडल टेक्स्ट। नंबर 3 पे है प्रिपेयर फॉर फॉलो अप एक्टिविटीज़ एंड टास्क। और 4 पर है यूज़ पीयर रिव्यू एंड एडिटिंग फॉर्मेट्स। की प्रिंसिपल्स हैं इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इन राइटिंग कैन बी इनकरेज्ड थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। यानी कि हम जब लिखना सिखाते हैं बच्चों को तो उसमें उनकी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और उनको इनकरेज करना पड़ता है उस चीज़ के लिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा तरीके से सोच सकें और जितना वो अपनी क्रिएशन को अपने माइंड में जो उन्होंने सोचा है उसको वो पेपर पर लिख सकें। जनरेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ के लिए यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल है, इसको ओपन करेंगे और इसमें इसकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है कि टीचर उनकी प्योर नॉलेज के बारे में जाने, जो भी टॉपिक टीचर ने करवाना है वो स्टूडेंट्स की उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज चेक करें। उसके बाद नंबर 2 पर है कि आप उनको कोई रीडिंग कंटेंट दें और वो पहले उसको रीड करें, उसको समझें और फिर उसी हिसाब से अपने आइडियाज़ को सेंटेंस में तरतीब दें। नंबर 3 पे ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़, उसको आप बोर्ड पे करवा सकते हैं या उनकी डिस्कशन करवा सकते हैं, माइंड मैप यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 5 पर है ओपन एंडेड क्वेश्चन। फिर आप नंबर 6 एक पॉइंट है कि आप उनसे फ्री राइटिंग करवा सकते हैं, यानी वो जो भी वो लिखना चाहते हैं अपनी मर्जी से लिखें और उस के लिए आप उनकी ग्रामर और उनके स्पेलिंग्स वगैरह चेक नहीं करेंगे, जस्ट वो अपने जो है आइडियाज़ को शेयर करें। फिर एक आइडिया ये है कि आप उनको कुछ वर्ड्स की लिस्ट दे दें जिसकी हेल्प से वो फिर आगे कुछ लिख सकें। नंबर 8 पर है कि आप उनको कुछ पीस ऑफ राइटिंग पढ़ के सुनाएं और उसके बाद वो अपने आइडियाज़ को अपने जहन में लेकर आए। और नंबर 9 पर है कि जैसे हम यूजुअली यूज़ करते हैं, पिक्चर्स यूज़ करते हैं, हम कोई वीडियो उनको शो कर सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं जिसके बारे में उनको लिखना हो। और नंबर 10 पर है कि आप उनकी हेल्प करें कि वो जो आइडियाज़ उनके जहन में आए हैं कि उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। यहाँ पे भी यही टॉपिक दिया है कि टेक्निक्स टू जनरेट एंड ऑर्गेनाइज आइडियाज़। इसमें सबसे पहले है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें हम माइंड मैप्स यूज़ करते हैं हम और कोई प्रॉम्प्ट्स यूज़ करते हैं ताकि उनका जो है वो आइडियाज़ जनरेट हो। फिर पिक्चर्स इलिस्ट्रेशन। थर्ड पे है कि राइटिंग द टाइटल ऑन द बोर्ड एंड रिसाइकलिंग वोकैबुलरी, यानी सिर्फ टॉपिक दे दिया जाए और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दे दिए जाए इंपॉर्टेंट, जिसके बाद वो उसको यूज़ करें और फिर वो कुछ ना कुछ लिख सकें। नंबर 4 पे है टॉपिक सेंटेंस एक्टिविटी, यानी टॉपिक से रिलेटेड एक पूरा सेंटेंस लिख दिया जाए और फिर वो उसके इर्द गिर्द अपने सेंटेंस बनाए। नंबर 5 पे है स्टोरी स्टार्टर एंड सूटेबल एंडिंग, जैसे स्टोरी में हम आउटलाइंस यूज़ कर, स्टार्टिंग होती है, मिडल होता है और एंडिंग होती है। नंबर 6 पे है सीक्वेंसिंग एंड क्रॉनिकल ऑर्डर, या कुछ सेंटेंसेस उनको दे दिए जाएं जिसको फिर उन्होंने सीक्वेंस में लगाना हो, तरतीब से लगाना हो। फ्री राइटिंग यानी अपने आइडियाज़ खुद से शेयर करना, उसमें वो कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें उनकी मिस्टेक्स नहीं चेक की जाएंगी। एनालाइजिंग डिफरेंट जॉनर्स ऑफ राइटिंग एंड मॉडल टेक्स्ट। अब जैसे हमने इस मॉड्यूल के शुरू में हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था कि एक क्रिएटिव राइटिंग होती है और एक ट्रांजैक्शनल राइटिंग होती है। बेसिकली वही चीज़ है। जो क्रिएटिव राइटिंग होती है उसको हम फिक्शन बेस्ड कहते हैं और जो ट्रांजैक्शनल राइटिंग होती है उसको नॉन फिक्शन बेस्ड कहते हैं। तो फिक्शन बेस्ड होती है राइटिंग, उसमें आपकी स्टोरीज आ जाती हैं, पोइम्स आ जाती हैं, नॉवेल्स जो होते हैं जिसमें आपके करेक्टर्स होते हैं और वो फर्जी चीज़ होती है, ठीक है, फैंटेसी होती है। नॉन फिक्शन में जो है वो हम रियल इवेंट्स के ऊपर बात करते हैं जिसमें जो है वो रियल पीपल के बारे में बात की जाती है, जैसे कि किसी की पर्सनल डायरी हो गई, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, ईमेल्स, पर्सनल स्टोरीज वगैरह। जॉनर क्या होता है? जॉनर जो है वो किसी भी टेक्स्ट का फॉर्म या स्टाइल होता है
कि उसमें किस स्टाइल में बात की जा रही है। और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने लास्ट यूनिट में डिस्कस की थी कि टाइप्स ऑफ राइटिंग की मज़ीद डिटेल भी दी हुई है इस एक्टिविटी में। फॉलो अप एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? फॉलो अप एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जब आपने एक दफ़ा एक टास्क कंप्लीट करवा लिया है जैसे राइटिंग, तो उसके बाद आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। इसमें ड्राइंग आ सकती है कि रोल प्लेज आ जाते हैं, डायलॉग्स आ सकते हैं, ठीक है, और डिस्कशन भी आ सकती है। पीयर रिव्यू एडिटिंग। पीयर रिव्यू एडिटिंग से मुराद है एक क्लास फेलो दूसरे क्लास फेलो का काम चेक करें। सबसे पहले तो आप उनको कहें कि वो अपनी मिस्टेक्स खुद निकालें, उसके बाद पेयर बना दें, उनके दो दो लोग एक दूसरे का काम चेक करें। यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट भी दी हुई है और पीयर एडिटिंग चेकलिस्ट भी दी हुई है। यानी पहली जो है वो एक स्टूडेंट के अपने लिए है कि जब वो अपनी राइटिंग चेक करेगा तो उसने क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है, और फिर अगर उसका कोई दोस्त उसकी राइटिंग चेक कर रहा है या वो किसी अपने फ्रेंड की राइटिंग चेक कर रहा है तो फिर उन्होंने क्या क्या एक दूसरे की चेक करना है। और एंड पे फीडबैक भी देना है। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी होता है। ये टीचर्स के लिए एक क्लासरूम टास्क उन्होंने कैसे अपना अरेंज करना है। सबसे पहले जाहिर है वो प्लान करेंगे। प्लान करते हुए उन्होंने सोचना है कि उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है और कौन से जॉनर की राइटिंग है, वो फिक्शन है या नॉन फिक्शन है। इसके बाद उन्होंने टीच करना है अपने सारे लेसन को जिस तरह भी उन्होंने प्लान किया था। देन उनको रिफ्लेक्ट करना है अपने लेसन पे कि क्या उन्होंने जो एक्टिविटी प्लान की थी या जिस तरह से उन्होंने लेसन का सीक्वेंस बनाया था वो उसमें कितने कामयाब हुए। ये छोटा सा इस दफ़ा यूनिट था और ये कंप्लीट हो गया। कोशिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें।